So the first point is you have to focus during the class. और फोकस कैसे बढ़ा सकते हो अपनी हैंड राइटिंग की परवाह ना करते हुए रगड़ के लिख दो जो लिखना है, अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा ध्यान दो। और जब भी तुम्हारा क्या बोलते हैं क्या बोले फोकस शिफ्ट हो जाए, फोकस गेट शिफ्ट, उसको डिनाई मत करो। भले ही डांट पड़ेगी, कुछ भी होगा, लेकिन तुम उसको बोलो कि हाँ भाई मेरा फोकस शिफ्ट हो गया, या फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, आस्क टू री एक्सप्लेन। वीडियो देखने में इस चीज़ की दिक्कत नहीं आती, क्योंकि जैसे अगर फोकस तुम्हारा चला गया तो तुम रिवाइंड कर सकते हो कि 2 मिनट तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ तक तो मैं था, यहाँ के बाद नहीं था, तो रिवाइंड करके देख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया एक तो। और एक, हैंड राइटिंग की परवाह ना करो। ठीक है, उसके बाद असेस करो कि लेक्चर तुम्हें कितना समझ में आया। असेस मतलब अपने आप को आउट ऑफ 100% एक परसेंटेज अवार्ड दो, जहाँ पे तुम वो लिखोगे कितना परसेंट समझ में आया, कितना परसेंट हार्नेस किया इस लेक्चर को। और वो जो भी आया है, अगर 100 आया तो बहुत बढ़िया, और अगर कम आया है तो फिर रिवाइज़ करो तुरंत। तुरंत बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, है ना, कि अपन को लगता है कि हाँ मैं आता हूँ ज़रा खेल कूद के फिर रिवाइज़ करता हूँ। ऐसा मत करो, पहले रिवाइज़ कर लो फिर जाओ खेलने कूदने। ठीक है, तो तुरंत रिवाइज़। क्यों? क्योंकि वो पार्किंसंस लॉ जो मैंने बताया, कि अगर अपना डेडलाइन तुम बढ़ाओगे, ज़्यादा समय दोगे, तो ज़्यादा समय में वो काम होगा। अगर अपने आप को कन्फाइन करके एग्जामिनेशन मटेरियल में बैठ जाओगे तो फिर जल्दी हो जाएगा। फिर उसके बाद जो होमवर्क बोला गया है, देखो तुम्हें हमेशा होमवर्क बोला जाएगा, है ना। कभी हो सकता है कि होमवर्क बोलना बंद कर दें, ऐसा लगे कि तुम्हें काम की कमी है, लेकिन तो मतलब तुम खुद से होमवर्क मांग लेना। लेकिन तुम्हें जो होमवर्क बोला गया है वो तुम्हारा फेथ होना चाहिए कि उसको मुझे अटैम्प्ट करना है, चाहे मैं 10 में से एक क्वेश्चन बने, चाहे 10 में से एक भी ना बने। ठीक है, यू हैव टू अटैम्प्ट फेथफुली। एंड फीडबैक दो मुझे। ऐसा तो अगर तुम्हें लग रहा है कि यार होमवर्क सर कम दिया मुझे, कि मतलब तुम्हें लग रहा है कि होमवर्क कम था, जल्दी हो गया, और कोई चीज़ नहीं थी कम की, तो मैं तुम्हारा होमवर्क बढ़ाऊँगा। अगर तुम्हें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा होमवर्क मिल गया और तुम्हें नहीं कर पा रहे हो उतना, तो मैं तुम्हारा होमवर्क घटाऊँगा, लेकिन तुम्हें करना है, जो बोला गया वो करना है। ठीक है, और उसी टाइम पे ना, नेक्स्ट जैसे लिख के देता हूँ मैं कि ये करना है टू राइट आफ्टर द क्लास, और ये करना है बिफोर द एंड स्टार्टिंग ऑफ नेक्स्ट क्लास, तो वो तुम्हें कुछ बहुत सोच समझ के बोला जा रहा है ना। बहुत बड़ी चीज़ इन्वॉल्व है, जो तुम समझ जाओगे जब तुम थोड़े 6-7 महीने गुजर जाएंगे तो बहुत फेथफुली टाइमली करना है। ठीक है, और इतना करोगे तो तुम्हारे टेस्ट का एपेटाइट तुम्हारा टेस्ट दे दे के बनता जाएगा। पहले तुम्हें पैटर्न पकड़ना आएगा अभी, है ना। फर्स्ट सेट में नंबर तुम्हारे कम इसलिए आए क्योंकि तुम्हारा पैटर्न ही नहीं पकड़ पा रहे थे तुम, कि क्या है कैसा है। तो कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे बिल्ड होता जाएगा अपने आप। तो टेस्ट के लिए तो ज़्यादा कुछ इनपुट नहीं है, टेस्ट में अपना साइकोलॉजी पे ज़्यादा वर्क करना। टेस्ट के बारे में मैं थोड़ा और डिटेल में तुम्हें तब बता पाऊँगा जब वन सफिशिएंट नंबर ऑफ टेस्ट से गुजर चुके होंगे, तुम्हारे एक्सपीरियंस से कनेक्ट करवा पाऊँगा मैं तब। जैसे अभी मैं बस इनसे कनेक्ट कर पा रहा हूँ, तो ये तुम्हारा धर्म होना चाहिए अभी फ़िलहाल के लिए। ठीक है, और जो सिचुएशंस चल रही हैं बाकी, मतलब तुम डिस्ट्रैक्शन पे हर चीज़ जो भी इन प्रिपरेशन में तुम्हारे दिमाग को एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रही हैं, जिसका तुम्हारी प्रिपरेशन से कोई योगदान नहीं है, वो सब डिस्ट्रैक्शन है। कि जेई मेंस कैंसिल होगा कि क्या होगा, एडवांस फिर से होगा कि क्या नहीं होगा, ये सब फालतू की बातें हैं। क्योंकि तुम्हारा जब एग्ज़ाम होगा 2022 में, तब तक सारी चीज़ें एकदम ऑन द ट्रैक वापस आ चुकी होंगी। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि कोरोना का क्या इफ़ेक्ट होने वाला है तुम्हारे करियर पे। और कोरोना रहा भी अगर, तो
तुम टेक्निकली सोचो, इतना कोई डिज़ास्ट्रस काम भी हो रहा है, तुम सोसाइटी बहुत मतलब कि ये समझ लो तुम्हारे 0.5% चांसेस हैं कि तुम कोरोना से मर जाओ। यानी कि 100 लोग मर रहे हैं अगर, 100 नहीं 200 लोग मर रहे हैं, तो एक बंदा, 200 लोग हैं अगर तो एक बंदा मरेगा 200 में से एक, ऐसा समझ लो। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की, जो थॉट्स बनाए जा रहे हैं। ठीक है, टेंशन जिनको मतलब तुम्हारे टेंशन लेने से कुछ होने भी नहीं वाला है साम्राज्य का। जिन्हें टेंशन लेना चाहिए वो ले लेंगे, टेंशन नहीं लेंगे तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन तुम्हारा टेंशन लेंगे तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो टेंशन लेना बंद करो और तुम्हारा पूरा का पूरा ध्यान होना चाहिए तुम्हारे करियर पे। ठीक है, तो अभी मैं तो अगर तुम्हें थोड़ा बहुत फाइनेंस का आइडिया हो तो फाइनेंस पूरा शैटर हो गया है वर्ल्ड का। फाइनेंशियली द वर्ल्ड इज़ लाइक ऐसे, मतलब ग्राफ अगर ऐसे ऐसे स्मूथली जा रहा था तो वो ग्राफ ऐसे ऐसे हो चुका है अभी इस कोरोना फेज़ में। तो इसका मतलब अभी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होगा पूरे वर्ल्ड में। तो जिस परिवार से तुम और मैं आते हैं वो एक ऐसी फैमिली है जिसमें अगर हम एजुकेशनली बहुत अच्छे से निकल जाएं आगे अभी कुछ आने वाले सालों में, तो फिर 2020 2030 में जब तुम जॉब करने कर रहे होगे कहीं पे या कुछ प्रोफेशनल करियर अपना बना रहे होगे तो तुम बहुत अच्छी जगह पर होगे अगर तुम्हारा एजुकेशन बहुत अच्छे साउंड जगह से है तो अभी तुम्हारा सोते जागते तुम्हारा बस एक ही काम होना चाहिए कि तुम्हें पहुंचना है आईआईटी के अंदर। और आईआईटी के अंदर पहुंचने के लिए ये होना चाहिए कि तुम्हें हर सवाल में तुम्हें पूरा अपना, क्या बोलते हैं, जैसे आग में घी डालते हैं ना, वैसे अपनी एनर्जी सर्व करनी है वहाँ पे। तो ये चीज़ तुम्हें एक बार कॉन्शियसली इस पे वर्क करने लग जाओगे तो सब इजी हो जाएगा। मतलब मैं तुम्हें कुछ रियलिटी बताता हूँ, कैसे दिमाग तेज होता है आईआईटी में पहुँचने वालों का। ऐसे अपन समझते हैं कभी कि यार बहुत ही अलग चीज़ है वो, तो ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे जैसा बच्चा ही होगा कोई जो फाइट मार रहा होगा, ये सब चीज़ें फॉलो कर रहा होगा, वो पहुंच जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तुम्हारे जैसे बच्चा होगा जो ये सब चीज़ें नहीं कर रहा वो नहीं पहुँचेगा वहाँ पे, दिमाग का वो काम ही नहीं है। मतलब ये समझ लो आईआईटी में पहुँचने के 1 या 2 सेमेस्टर के बाद तुम्हें ये जितनी भी चीज़ें तुम इतनी तल्लीनता से पढ़ रहे हो अभी, ये फेड आउट हो जाएंगी और फिर तुम्हारी कुछ अलग ही ज़िंदगी शुरू हो जाएगी वहाँ पे। और और डिग्री ख़त्म होते होते तो तुम्हें कुछ याद ही नहीं रहेगा। ठीक है, और आईआईटी मैं तो खैर टच में हूँ, इस फील्ड में हूँ इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ये सब चीज़ें मुझे पता है। लेकिन मेरे कुछ दोस्त लोग हैं जो अभी जिनका टच छूट चुका है, उन्हें कुछ नहीं समझ में आएगा अभी ये सब जो पढ़ रहे हैं अपन। तो राइट टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है कि सही टाइम पे सही चीज़ करके ख़त्म करके आगे बढ़ो ज़िंदगी में। तो थोड़ा सा यही सब मैं कहना चाहता हूँ तुम्हें कि फ़ाइट मारो जितनी मैक्सिमम, मतलब कोई कभी ऐसा मत सोचो कि यार इतनी फ़ाइट मार रहे हैं क्या होगा ज़िंदगी में। देखो फ़ाइट मारो ट्रेडिंग की तरह, ये फ़ाइट मार के तुम्हारा एग्ज़ाम क्लियर हो गया जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं अगर क्योंकि जितने कोरोना से लोग नहीं मर रहे हैं उससे ज़्यादा तो आईआईटी में सेलेक्ट होंगे। देर आर अराउंड 10 लाख पीपल, दे आर सो कॉल्ड प्रिपेयरिंग फॉर जेई, जिसमें से 1 लाख जेन्युइनली प्रिपेयर कर रहे हैं। केवल 1 लाख स्टूडेंट्स हैं जैसा तुम पढ़ रहे हो वैसे पढ़ने वाले इस दुनिया में। ठीक है, जेई के लिए। और इसमें से कितने सेलेक्ट होने हैं? 10,000। इसका मतलब 1 लाख में से 10,000 कितने होते हैं? 1 लाख में से 10,000, अब इनका दस मैंने में से एक। 10 में से 1 है ना, तो 10 में से 1, तो ये समझो ये बहुत मतलब रस्सा कशी जैसा सिचुएशन है कि आईआईटी वाले 10 लोगों को, 10 में से 1 को सेलेक्ट नहीं कर रहे, वो 9 को रिजेक्ट करते हैं, है ना। और वो कैसे रिजेक्ट होते हैं, वो गहराई में चीज़ देते हैं। तो तुम्हें बस रिजेक्ट नहीं होना है, ये समझो तुम्हें, तो तुम आखिरी तक बचते बचते एक ही बच जाओगे 10 में से। और जो कहा जा रहा है मतलब कि तुम्हें ये समझो सब सब कुछ रिसर्च वर्क है, कोई भी ऐसी चीज़ हम तुम्हें नहीं पढ़ाएंगे जो तुम्हारे लिए अननेसेसरी हो, है ना। कोई भी ऐसी चीज़ तुम्हारे दिमाग में नहीं डाली जाएगी जिसका तुम्हारे एग्जामिनेशन रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काम ना आए। तो हम जो भी पढ़ रहे हैं मैथ्स में या जो भी फिज़िक्स में, वो सब ऐसे फॉर्म में ही बताया जा रहा है तुम्हें कि तुम्हें याद रहे, वो आगे चल के तुम क्वेश्चन बना पाओ। मतलब हमारा बिल्कुल मकसद ही नहीं है तुम्हें एंटरटेन करने का कि हमें बहुत आता है। हमें कुछ नहीं आता है, हमें एक इंजीनियरिंग प्रोसेस आता है जो हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे
तुम्हें पढ़ाते टाइम कि तुम्हें समझ में आए और तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बने जिससे तुम क्वेश्चन कर पाओ। तो फैसिनेट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है किसी भी टीचर या किसी भी स्टूडेंट या कि कुछ भी किसी से भी। बस तुम्हें अपने आप का सेल्फ असेसमेंट समझ में आना चाहिए, है ना। और जो अलाइंड की गई हैं चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, कि जैसे मैं अभी तुम्हें बताऊंगा कोई चीज़ अभी आज की क्लास में, कि एंटी क्लॉकवाइज एंगल को हम पॉजिटिव मानते हैं, कि लेट्स से ये 30 डिग्री है और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है तो ये पॉजिटिव है। यही एंगल अगर एंटी क्लॉकवाइज होता, यहाँ ये बेस एंगल है 0 डिग्री, यहाँ से ये अपन क्लॉकवाइज चल दिए 30 डिग्री क्लॉकवाइज, सो दिस विल बी रिटर्न एज -30 डिग्री। तो ये नॉमनक्लेचर है। तो अब ये जैसे नॉमनक्लेचर मैंने तुम्हें बताया, तो ये थोड़ा सा कष्टकारी लगता है पहली बार डाइजेस्ट करने में कि ये क्या है यार। लेकिन ये मानो कि ये हर जगह काम आ, हर जगह ऐसे ही होगा। मैथ्स में जितनी पूरी दुनिया की जितनी एंटायर मैथ्स है उसमें हमेशा ऐसे ही होगा कि अगर तुमने कन्वेंशन वाइज एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया है तो तुम्हें पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा। तो मतलब ये चीज़ याद रख के हम आगे वाली हमारी कष्ट को मिटा सकते हैं। तो इसका मतलब ये चीज़ अननेसेसरी नहीं है ना। भले ही तुम्हें अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अननेसेसरी लगे, लेकिन कोई भी चीज़ अननेसेसरी नहीं रहेगी। तुम उसको उसी टाइम पे रट लो पूरी तरीके से, है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसको रट लो, वो चीज़ आगे चल के तुम्हारी ज़िंदगी में कष्ट कम कर देगी। सो फॉलो बहुत इंपॉर्टेंटली करो। तो मैं कहता हूँ इनफ साइड, अब अपन पढ़ना शुरू करते हैं। अदरवाइज सबसे इम्पॉर्टेंट मोटिवेशन तो वही है, सेल्फ मोटिवेशन। सो नाउ लेट्स मूव